नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन पर ग्रह नक्षत्रों का इतना असर क्यों माना जाता है? हिंदू ज्योतिष शास्त्र के 9 ग्रह सूर्य से लेकर राहु केतु तक सिर्फ खगोलीय पिंड ही नहीं, बल्कि पौराणिक कथाओं और रहस्यमयी शक्तियों के प्रतीक भी हैं। सूर्य देव को जीवन और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। हिंदू मान्यता है कि वे 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड को प्रकाश और प्राण देते हैं। पश्चिमी संस्कृति में इन्हें अपोलो कहा जाता है। दिन रात का क्रम भी इन्हीं के मेरु पर्वत की परिक्रमा से माना जाता है। आशी अत्रि के पुत्र चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया, जो नक्षत्र कहलाती हैं। वे हर नक्षत्र में एक एक दिन रहते हैं, लेकिन रोहिणी से उनका विशेष लगाव रहा। पश्चिमी संस्कृति में चंद्रमा को लूना यानी रात्रि की रानी कहा गया है। मंगल देव को भूमिपुत्र कहा जाता है। कथाओं के अनुसार वे धरती माता और भगवान विष्णु के वराह अवतार के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए। युद्ध, शक्ति और साहस के देवता माने जाते हैं। पश्चिमी मान्यता में मंगल को युद्ध का देवता माना गया है। बुध देव का जन्म चंद्र और तारा से हुआ था। वे तीव्र बुद्धि और संवाद के देवता माने जाते हैं। पश्चिमी ज्योतिष में इन्हें मर्क्यूरी कहा जाता है, जो देवताओं का संदेशवाहक है। बृहस्पति देव देवताओं के गुरु, ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक। प्राचीन ग्रीक इन्हें जियूस कहते हैं, जबकि नॉर्स लोग थॉर के नाम से जानते हैं। ज्योतिष में इन्हें गुरु या बृहस्पति कहा जाता है। शुक्र देव दानवों के गुरु। शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के ज्ञाता थे। शुक्र को प्रेम, सौंदर्य और वैभव का प्रतीक माना गया है। पश्चिमी ज्योतिष में इन्हें लूसीफर कहा गया। शनिदेव सूर्य और छाया के पुत्र। शनि को अक्सर गलत समझा गया है। उनकी दृष्टि विलंब और चुनौतियां देती है, लेकिन असल में वे तपस्या, अनुशासन और वैराग्य के देवता हैं। कोई भी महान संत तब तक जन्म नहीं लेता जब तक उसकी कुंडली में शनि मजबूत न हो। राहु और केतु। समुद्र मंथन के समय असुर स्वरभानु ने देवताओं का रूप धारण कर अमृत पिया। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर बन गया राहु और धड़ बन गया केतु। तभी से राहु केतु को मायावी ग्रह कहा जाता है, जो सूर्य चंद्र से शत्रुता के कारण ग्रहण कराते हैं। ये 9 ग्रह सिर्फ आकाशीय पिंड नहीं हैं, बल्कि हमारी आस्था, संस्कृति और जीवन की दिशा तय करने वाले शक्तिशाली प्रतीक भी हैं।